हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक गिफ्ट ऑफ चप्पल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। कौन सा सीक्रेट है जो मीना ने मृदु से शेयर किया था? कौन सा सीक्रेट था जो किटन उन लोगों ने सुबह गेट के पास पाया था? उसका सीक्रेट। Mina shares the secret of the kitten they found in front of the house in the morning. They had kept it in the backyard behind a thick bitterberry bush. Number 2 है, how does Ravi get milk from the kitten? रवि ने किटन के लिए कैसे दूध लाया था? चुपके चुपके वह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे भूख लगा है और दादी के सामने उसने आधा दूध पी लिया था ताकि दादी को यह शक ना हो कि वो दूध कहाँ पे लेके जा रहा है। रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन cleverly from the kitchen by pretending that he is hungry. He even drinks most of it to prove Patty that he was actually hungry, and then he had to run to the kitchen and pour the remaining milk. Then run back to the kitchen, wash the tumbler, and put it back in its place so that she doesn't get suspicious about it. Number 3 है, who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? रवि ने किटन के जो पूर्वज है उसको क्या बताया था? और जो बताया था क्या तुम उसे बिलीव करते हो? रवि ने क्या बताया था? उस किटन के जो वंशज है वो पल्लवा डायनेस्टी के जो एम्बलम है, जो प्रतीक है महाबलीपुरम ऋषिकेट, उसके वंशज है। Ravi said that the kitten's ancestors were the lion of the Pallava kings, the Mahabalipuram Rishi cat, which has the emblem of the Pallava dynasty. No, I don't believe him. उसके बातों पे मुझे विश्वास नहीं है। नंबर 4 क्या है? Ravi has a lot to say about MP Ponai. This shows that he is merely trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination. He is an intelligent child. Which of these statements do you agree, disagree to? एमपी पोनाई के बारे में रवि ने जो कुछ भी कहा था वो क्या दर्शाते हैं? ही इज merely trying to impress मृदु। वो मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड। उसको उसके हिस्ट्री के नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। उसके जो इमेजिनेशन है वो बहुत बड़े हैं। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। और वो बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, क्या तुम उससे एग्री हो और कहाँ पे डिसएग्री हो, उसे लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पोनाई. दिस शोज दैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन एंड ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। ठीक है। नंबर 5 क्या है? व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन? ऐसी कौन सी नॉइज थी मृदु और महेंद्रन को डरा रहा था? कौन सा नॉइज था? जो लाली जो वायलिन बजा रहा था उससे जो क्रिच आवाज आ रहा था वो। The noise that startled Mridu and frightened Mahendran was the creasing sound of Lali's violin. Next क्या है? Number 1. The music master is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that expresses this idea. Music master ने बहुत सुंदर धुन बजाया था। चैप्टर में कौन से सेंटेंस है जो उसको दर्शाते हैं? The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along. This sentence in the text expresses the idea that the music master is making lovely music. क्या बताया था? म्यूजिक मास्टर्स के जो नोट्स है वो ऐसा लग रहा था वो जैसे हवा में तैर रहा है और वो इनविजिबल ट्रैक्स पे जाके परफेक्टली सेटल हो रहा है, ऐसा लग रहा था, है ना। नंबर 2 है, हैड द बेगर कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर।
जो बेगर था वो रुकुमनी के घर पहली बार आया था क्या? नहीं ना, वो पहली बार नहीं आया था। पिछले एक हफ्ते से वो रुकुमनी के घर से ही वो अपना खर्चा निकाल रहा था, ये उसने खुद बताया था, है ना? No, the beggar had not come to Rukumani's house for the first time. In fact, he had been visiting Rukumani's house for the past 1 week. He also admitted that he had survived the past week because of the kindness and generosity of the ladies of Rukumani's house. Number 3 क्या है? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukumani's mood? रुकुमनी के सर पे ए शार्प वी शेप लाइन फॉर्म हो गया था उसके आईब्रो पे, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, है ना? क्योंकि बच्चे ने म्यूजिक मास्टर के चप्पल को बेगर को दे के भेज दिया था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। दिस सजेस्ट दैट रुकुमनी वाज वेरी एंग्री। नाउ नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नंबर 1 है रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू। लाली जब वायलिन बजा रही थी तो रवि उसको किसके साथ कंपेयर कर रही थी? द रेलिंग ऑफ ए ट्रेन, है ना? रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू द रेलिंग ऑफ ए ट्रेन। नंबर 2 है ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। महेंद्रन ने क्या किया था? चिलीज के नीचे खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था। जब लाली वायलिन बजा रहे थे उससे जो क्रिश साउंड आ रहे थे उससे वो डर के चिलीज के नीचे खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने ऊपर चिलीज रख दिया था, है ना? ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन tipped a few chilies over himself. Meow. He howled miserably. Number 3 है the teacher played a few notes on his violin and लाली टीचर ने अपने वायलिन पे कुछ नोट्स बजाए थे, कुछ म्यूजिकल धुन बजाए थे। और लाली ने क्या किया था? लाली जो बजा रहे थे उसको कैसा लग रहा था दिखने में? वो हेल्पलेस और अनहैप्पी लग रहा था, वो बजा नहीं पा रहे थे। The teacher played a few notes on his violin and Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. Number 4 है the beggar said that the kind ladies of the household. बेगर ने क्या कहा था? उस घर पे जो दयालु और दानी लेडीज थे उसके वजह से वो सरवाइव कर पा रहा था, है ना? The beggar said that the kind ladies of the household had helped him survive the last week. Number 5 है after the lesson was over, the music teacher asked Lali if. जब म्यूजिक टीचर का क्लास खत्म हो गया था तब उसने लाली को क्या पूछा था? कि उसने म्यूजिक टीचर के चप्पल देखे हैं क्या? After the lesson was over, the music teacher asked Lali if she had seen his chappals. Next क्या है? Number 2, describe the music teacher as seen from the window. विंडो से म्यूजिक टीचर को कैसा लग रहा था उसको डिस्क्राइब करना है। कैसा लग रहा था? म्यूजिक टीचर के एक पतले दुबले शरीर थे और उसके सर पे बाल नहीं थे और जो तेल लगाए हुए बाल कान के पास लटक रहा था और उसके सर के पीछे क्या था? एक ओल्ड फैशन चोटी बंधा हुआ था और गले पे एक गोल्ड के चेन था और हाथ में एक डायमंड की अंगूठी पहना हुआ था। जब वो गिटार बजा रहे थे, अप एंड डाउन कर रहे थे, तब वो बहुत चमक रहा था, है ना? और उसकी जो गोल्ड बॉर्डर धोती था उसके नीचे से उसका पैर, बड़ा सा पैर दिख रहा था, है ना? The music teacher was a bony figure. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge. And number 3 क्या है? What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals?
मृदु को कैसे पता चला कि बेगर के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे? जब बेगर ने उन लोगों को अपना पैर दिखाया तब उसके पैर पे छाले पड़े हुए थे, इसलिए मृदु को पता चला कि बेगर के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। द बेगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन. There were pink blisters on his bare feet, which made Mridu conclude that he did not have the money to buy chappals. Number 2 है, what does she suggest to show her concern? उसने क्या सजेस्ट किया अपना कंसर्न दिखाने के लिए कि उन लोगों को बेगर को एक पेयर ऑफ चप्पल देना चाहिए, है ना? She suggests that they give away a pair of chappals to the beggar. Number 4 क्या है, have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? रुकुमनी ने क्या कहा था? Have you children? क्या तुम लोगों ने बच्चे? और वो लोग क्या था? बहुत अद्भुत तरीके से वो लोग चुप था. क्या तुम लोगों ने बरामदा में किसी को चुप चुप के आते हुए देखा था? ऐसे उसने पूछा. What do you think रुकुमनी really wanted to ask? तुम्हें क्या लगता है रुकुमनी ने क्या पूछना चाहा था? रुकुमनी ये पूछना चाहता था कि तुम लोगों ने म्यूजिक मास्टर के चप्पल देखा है, ये पूछना चाहता था, है ना? रुकुमनी really wanted to ask the children if they had seen the music master's chappals. नंबर 2 क्या है? Why did she change her question? उसने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज किया? क्योंकि वो जो चिल्ड्रन है, वो बच्चे हैं, वो बहुत अद्भुत तरीके से चुप था और रुकुमनी को ये पता चल गया था कि उन बच्चे ने ही चप्पल के साथ कुछ किया है. She changed her question because children were curiously quiet and she understood that the children must have done something with the chappals. Next क्या है? What did she think had happened? उसको क्या लगा था चप्पल के साथ क्या हुआ है? उसको ये लगा था कि वहाँ पे जो बेचने वाले आते हैं, वेंडर्स आते हैं, उन लोगों ने चप्पल चुराए हैं. She thought that some vendor must have stolen the chappals. Next क्या है? On getting Gopu Mama chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? गोपू मामा के चप्पल्स जब रुकुमनी ने म्यूजिक टीचर को दिया था तब वो ज़्यादा खुश नहीं दिखा रहा था. ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे वो अपसेट है. उसकी चप्पल जो खो गया है वो बहुत अपसेट है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था, है ना? On getting Gopu Mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy because his chappals were old. But he lied to Lali, saying that they were brand new. Gopu Mama had hardly worn his new chappals. After getting those chappals, music master tried to show that he was upset. Next क्या है? On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? जब बेगर को चप्पल मिले थे तब वो 1 मिनट में ही वहाँ से गायब हो गया था. वो क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि वो वहाँ से गायब हो गया था ताकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो उसके चप्पल कोई ले ना ले, इसलिए उसको चप्पल मिलते ही वो वहाँ से गायब हो गया. On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute because he needed them badly and he did not want to lose the chappals. Next क्या है? Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? मृदु और मीना रुकुमनी जब किचन के पास से जा रहा था तब वो लोग हंस क्यों रहा था? वो ये सोचकर हंस रहा था कि जब गोपू मामा घर आएंगे और चप्पल ढूंढेंगे तब वो लोग उसे क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है. अपना शूज और सॉक्स उतार के वो वाला चप्पल पहनने के लिए वो हमेशा जल्दबाजी में रहता है ना? The thought of answering Gopu Mama in the evening made her laugh as he was always in a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he came home. तो आज के लिए इतना ही. Till we meet next. Take care. Bye bye.